बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। क्लास 8 में बलुचिस्तान बोर्ड क्या है हमारे पास न्यू बुक। हाँ मैथ। तो क्लास 8 में बलुचिस्तान बोर्ड 5.1 का आज हम क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ेंगे। तो आज 5.1 कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या गया, मेसन और फ्लोरिंग और डेज। क्या मेसन, फ्लोरिंग और डेज। देखो मैं स्टेटमेंट पढ़ के भी बताता हूँ कि स्टेटमेंट में हमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि 6 मेसन है वो फ्लोरिंग को कितने डेज में कंप्लीट, 200 क्या है वो फ्लोरिंग करते हैं 16 डेज में। फिर क्या बताया, हाउ मेनी 4 मेसन कंप्लीट फ्लोरिंग इन 80। तो मैंने सिंपल सर की आपको पढ़ लिया, बता दिया। ये हमें क्या बता रहे, देखो फ्लोरिंग क्या है, फ्लोरिंग देखो क्या हमारे पास मेसन कितने हैं, 6 मेसन है जो इमारत वगैरह बनाते हैं। वो कितनी फ्लोरिंग करते हैं, 200 मीटर, 200 हाइट मतलब क्या है फ्लोरिंग करते हैं कितने दिन में, 16 दिन में। तो 6 मेसन 200 वो फ्लोरिंग करते हैं, फ्लोर बनाते हैं 200 हाइट तक कितने दिन में, 16 दिन में। अब वो आपसे क्या कह रहे हैं, अगर हम मेसन को कम कर देंगे, 6 से क्या कर दे, 4 कर दे, और वो फ्लोरिंग क्या है 80 हाइट का, कितना फ्लोरिंग करे 80 मीटर का, 80 हाइट का फ्लोरिंग करे ना, तो उसके लिए कितनी दिन की जरूरत होगी, कितनी दिन की जरूरत होगी। तो स्टेटमेंट आपको समझ आ गया ना। 6 मेसन वो कितनी हाइट का फ्लोरिंग करते हैं, 200 कितने दिनों में, 16 दिनों में। अब आपसे पूछा क्या गया, देखो क्या अगर हम मेसन को कम कर दे, 6 की बजाय 4 करेंगे, फ्लोरिंग वो कितने कर रहे हैं 80 हाइट का कर रहे हैं, मीटर का कर रहे हैं, उसके लिए कितनी दिन की जरूरत होगी। देखो मेसन और डेज में कौन सा रिलेशन होगा, इनवर्स। सिंपल देखो अगर आप मेसन को बढ़ा दोगे ना, मेसन को बढ़ा दोगे तो सिंपल आसान सी बात है ना, उसके लिए डेज क्या होंगे, कम लगेंगे, वो जल्दी से फ्लोर बना सकते हैं। मेसन ज्यादा तो क्या होंगे, डेज कम, इनवर्स रिलेशन। तो ये क्या है, इन दोनों में कौन सा रिलेशन बन गया, इनवर्स रिलेशन बन गया। अब हमारे पास क्या है, फ्लोरिंग और डेज, फ्लोर बनाना और डेज, इन दोनों में कौन सा रिलेशन, इन दोनों में डायरेक्ट रिलेशन होगा। क्यों, अगर आपके साथ ज्यादा डेज है मतलब दिन ज्यादा है तो आप ज्यादा फ्लोरिंग कर सकते हो, ज्यादा हाइट के फ्लोर बना सकते हो, ज्यादा फ्लोर बना सकते हो। अगर आपके साथ क्या है, दिन कम है ना, दिन कम है तो फ्लोरिंग भी मतलब फ्लोर भी आप कम बना सकते हो। समझ आ गया, इन दोनों में कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट। ज्यादा दिन आपके साथ मौजूद होंगे तो आप ज्यादा फ्लोरिंग कर सकते हो, कम दिन आपके साथ मौजूद होंगे तो आप कम फ्लोरिंग कर सकते हो। तो कौन सा रिलेशन बना, इन दोनों के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन बन गया। सिंपल रेशो बनाओ, देखो 4:6, फिर क्या है प्रोपोर्शन हमारे पास 16:x। दरमियान वाला हम कहां पर लिखेंगे, यहां पर देखो 200, देखो चल वाला को पहले लिखेंगे, देखो 200:80, ये हमारे पास हो गया। अब सिंपल देखो ये कौन सा प्रोपोर्शन है, किस टाइप का है, मतलब प्रोपोर्शन का कौन सा टाइप है, ये कंपाउंड प्रोपोर्शन है क्योंकि 3 क्वांटिटीज आ रही। फिर से उसी तरह मीन को आपस में मल्टीप्लाई करो और एक्सट्रीम को आपस में मल्टीप्लाई करो। देखो हमारे पास क्या है एक्सट्रीम, हमारे पास क्या है मीन, पहले मैंने क्या है एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई किया। एक्सट्रीम क्या है 4, 200, 4 ज़रबे 200 और ज़रबे x, तो 4 ज़रबे 200 ज़रबे x इज इक्वल टू मीन हमारे पास क्या है 6 ज़रबे 80 ज़रबे 16। तो x यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, देखो x के साथ ये तमाम क्वांटिटी क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो 680 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 4 ज़रबे 200, ये यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। तो सिंपल देखो 6 मल्टीप्लाई बाय 80 ज़रबे 16, इसको मल्टीप्लाई करोगे 700, देख 7680 आएगा। 4 को 200 से मल्टीप्लाई करोगे ये क्या बन जाएगा 800, देखो 4 2 8 2 0 तो क्या बन जाएगा 800। अब इन दोनों को डिवाइड करोगे आपके साथ आंसर क्या आएगा, अप्रोक्सीमेटली 9.6 आपके साथ क्या बनेगा आंसर। तो कितने दिन आपको लिखेंगे, डेज 9.6 डेज आपको लगेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 12, मेन डेज और आवर के दरमियान क्या है रिलेशन। फिर से उसी तरह देखो मैं स्टेटमेंट थोड़ा आपको पढ़ के बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर क्या है 12, 10 men can complete assignment get, देखो 10 men complete assignment in 12 days for 7 hours। हमें क्या बताया कि 10 आदमी है वो 12 दिन वर्क करते हैं, कितने घंटे 7 आवर, 12 दिनों में वो असाइनमेंट को कंप्लीट करते हैं और हर दिन वो कितने काम करते हैं 7 घंटे। देखो सिंपल हमारे पास क्या है 10 आदमी है वो 12 डेज में क्या है अपना स्कूल का असाइनमेंट कंप्लीट करते हैं और हर दिन कितने घंटे काम करते हैं 7 घंटे काम करते हैं। आपसे क्या पूछा है, अगर हम आदमियों को मेंस को क्या कर दे कम कर दे, 6 आदमी होंगे और वो क्या है 14 डेज में अपना असाइनमेंट को कंप्लीट करे तो हर दिन में वो कितना घंटे काम करेगा। समझ आ गया, हर दिन में वो कितना घंटे काम करेगा। अब क्वेश्चन को देखो,
मेन और आवर के दरमियान कौन सा रिलेशन होगा? इनवर्स। देखो आप खुद सोच सकते हो, अगर आपके साथ आदमी ज्यादा होंगे, ज्यादा लोग होंगे, तो इसका मतलब क्या है? ज्यादा लोग का मतलब ये है वो जल्दी काम को कंप्लीट कर सकते हैं, मतलब आवर उसको क्या लगेंगे? कम घंटे लगेंगे। क्या लगेंगे? कम घंटे लगेंगे। अगर आपके साथ आदमी कम है, आदमी कम है, तो इसका मतलब क्या है? ज्यादा घंटे उसको क्या करना पड़ेगा? काम करना। तो ज्यादा आदमी कम घंटे काम करना पड़ेगा, कम आदमी ज्यादा घंटे काम करना पड़ेगा। तो देखो मेन और आवर्स में कौन सा रिलेशन बना? इनवर्स रिलेशन बना। फिर से हमारे पास क्या है? देखो डेज और आवर में कौन सा रिलेशन है? यहां पर भी इनवर्स रिलेशन। क्यों इनवर्स रिलेशन है? देखो सिंपल, हमारे पास डेज और आवर के दरमियान रिलेशन इसी वजह से इनवर्स है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास डेज कितने हैं? 12, और कितने घंटे वो काम कर रहे हैं? 7। अगर हम क्या है, डेज कम है तो कितने घंटे वो काम कर रहे हैं? 7। अगर हम डेज को बढ़ा देंगे, देखो दिन बढ़ जाएंगे तो वो कम घंटे काम करेंगे। देखो एक बंदा है ना हमारे पास, लेट सपोज क्या है, कितने दिनों में वो काम कंप्लीट करता है? 20 डेज में वो अपना असाइनमेंट कंप्लीट करता है, और हर दिन वो कितने घंटे काम करता है? 5 घंटे काम। अगर हम क्या करेंगे, लेट सपोज डेज को 20 की बजाय क्या कर दे? डेज को बढ़ा दे, लेट सपोज क्या है 25 कर दे। अगर हम डेज को बढ़ा देंगे तो आसान अल्फाज में फिर वो हर दिन क्या है? कम घंटे काम करेगा। क्या करेगा? कम घंटे काम करेगा। तो कितने घंटे उसको, लेट सपोज 3 घंटे या 4 घंटे काम करना पड़ेगा। तो डेज और आवर में कौन सा रिलेशन बना? इनवर्स। ज्यादा दिन, ज्यादा देर मतलब दिन ज्यादा होंगे, डेज ज्यादा होंगे, तो आवर आपको क्या है? हर दिन में कम घंटे काम करने पड़ेंगे। अगर आपके साथ क्या है, डेज कम है, तो आपने पर डे क्या है? ज्यादा काम करना पड़ेगा, तो ज्यादा घंटे काम करेगा। तो यहाँ पर भी इनवर्स रिलेशन। तो ये कंपाउंड प्रोपोर्शन है। रेशियो किस तरह बनाओगे? इन दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है, तो देखो आप इसको इस तरह भी बना सकते हो। 6 रेशियो हमारे पास क्या है? 6:14। फिर देखो हमारे पास क्या है? 10:12। डायरेक्ट मैंने बना लिया प्रोपोर्शन। फिर से उसी तरह क्या है? 7:x। देखो ये अब इन दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है, तो मैंने किस तरह लिखा? 6:14। उसी तरह 10:12। फिर मैंने प्रोपोर्शन लिखा, देखो हमारे पास 7:x। ये क्या है? कंपाउंड प्रोपोर्शन। समझ आ गई? हमें देखो फिर से इसी तरह मीन को आपस में मल्टीप्लाई करो और एक्सट्रीम को आपस में क्या करो? मल्टीप्लाई करो। देखो मीन हमारे पास क्या है? पहले एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई करो, यानी कोई भी फर्क नहीं पड़ता। देखो 6:14 ज़रब x, 10:12 ज़रब 7। देखो ये हमारे पास x, यहाँ पर देखो x के साथ ये नंबर मल्टीप्लाई हो रहे, दूसरी तरफ जाएंगे डिवाइड हो जाएंगे। 10:12 ज़रब 7 डिवाइडेड बाई 6:14। इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे 840, 6 को 14 से मल्टीप्लाई करोगे 84। तो सिंपल देखो 84 1 जार 84, 0 बच गया, 0 को ऊपर ले जाओ, तो आंसर क्या बना? 10। तो कितने घंटे काम करने पड़ेंगे? 10 आवर घंटे काम पड़ेंगे। तो ये आंसर बन गया। क्वेश्चन नंबर 13, हाइट डेज और मेन। देखो फिर से उसी तरह हमारे पास कि आपने हाइट कितना, देखो मैं आपको स्टेटमेंट पढ़ के बताता हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ भी आ जाए। देखो क्वेश्चन नंबर 13 में 40 मैन हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 13, 40 मैन कैन बिल्ड, सही है, 40 मैन कैन बिल्ड 8 मीटर हाई in 15 days. How many men will build 5 meter high wall in 6 days? देखो फिर से उसी तरह कंसेप्ट है, मैंने सर की पढ़ा, यहाँ पर सारा स्टेटमेंट, इस चीज को आपने समझना है। देखो हाइट, देखो आपसे क्या कह रहा है कि 40 आदमी है, वो कितने दिन काम करते हैं? 15 दिन काम करते हैं। कितने हाइट का दीवार बनाता है? हाइट मतलब सॉरी 8 मीटर का बड़ा हाइट दीवार बनाता है। मतलब देखो इस तरह क्या है, बड़ा दीवार बनाता है और उसका हाइट कितना होता है? 8 मीटर। तो सिंपल 40 आदमी है, वो 15 दिनों में कितना हाइट का दीवार बनाता है? 8 मीटर का। फिर आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है कि लेट सपोज अगर मैंने 5 मीटर, देखो मैंने कितने मीटर का? 5 मीटर का दीवार बनाना है, तो फिर कितने दिनों में मैंने कंप्लीट करना है? 6 दिनों में कंप्लीट करना है। अब बताना है आपने कि उसके लिए कितनी आदमियों की जरूरत होगी, कितनी आदमियों की जरूरत होगी। तो सिंपल देखो हाइट और मेन में कौन सा रिलेशन होगा? इनवर्स रिलेशन। देखो क्यों इनवर्स रिलेशन होगा? देखो अगर आपने ज्यादा हाइट बनाना है, देखो ज्यादा हाइट बनाना है तो इसके लिए देखो आदमियां क्या होंगे? हाइट और मेन में कौन सा रिलेशन होगा? इसी तरह अगर आप डेज और मेन में रिलेशन देखो क्या, इसमें भी इनवर्स रिलेशन है। देखो अगर आपके साथ दिन, लेट सपोज आपके साथ क्या है? डे, ज्यादा डे की जरूरत होगी। देखो मतलब आसान फाज में अगर आपके साथ दिन क्या है? ज्यादा, तो दिन ज्यादा, आसान फाज में फिर क्या होंगे? मेन क्या लगेंगे? कम। अगर आप ज्यादा दिन काम करते हैं तो आदमियों की कम जरूरत होंगी। अगर आसान फाज में अगर आपके साथ दिन कम है
तो आदमियां क्या है, आदमियों की आपको ज्यादा जरूरत है, ज्यादा लोगों की जरूरत है। तो ये कंपाउंड प्रोपोर्शन है। फिर से उसी तरह क्या है 8:5, फिर से उसी तरह क्या है 6:15। फिर प्रोपोर्शन बन जाएगा हमारे पास क्या है 14:x। देखो यहाँ पर मैंने लिख लिया। फिर से हमारे पास मीन को आपस में मल्टीप्लाई करो और एक्सट्रीम को आपस में मल्टीप्लाई करो। हमारे पास एक्सट्रीम क्या है 8 ज़रब 6 ज़रब हमारे पास x इज इक्वल टू 5 ज़रब 15 ज़रब 14। तो x के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएंगे डिवाइड हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पर आसान अल्फाज में किधर है ये, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा 8 5 जार 48। तो 48 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएंगे डिवाइड हो जाएंगे। इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे 3000। 48 डिवाइडेड बाई 3000 ऑलमोस्ट आंसर हमारे पास क्या आएगा 62.5 मिनट। मतलब आसान अल्फाज में हमारे पास 62.5, 62 आदमी और एक आधा आदमी। तो इस तरह हम नहीं कह सकते, हम आंसर किस तरह लिखेंगे अप्रोक्सीमेटली कितनी आदमियों की जरूरत है 63 आदमियों की जरूरत है। एक बच्चा चाहिए।